नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि प्ले स्टोर से कोई भी ऐप अगर आप डाउनलोड करते हैं, जैसे फ़ेसबुक हुआ, व्हाट्सअप हुआ, तो आपको उनकी टर्म और कंडीशंस को एक्सेप्ट करना होता है। हाल ही में क्या हुआ है कि व्हाट्सअप द्वारा कुछ अपनी टर्म और कंडीशंस में मेजर चेंजेस किए गए हैं। उन्होंने अपनी प्राइवेसी की पॉलिसी को लेकर यहाँ बहुत बड़े बदलाव किए हैं। यहाँ की मेंशन कर दिया गया है कि आपके पर्सनल डेटा को यूज़ करेंगे, आईपी एड्रेस, यहाँ तक कि आपका फ़ोन नंबर को भी वे यूज़ करने वाले हैं अपने फ़ायदे के लिए, ठीक है ना। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये सब अनिवार्य यानी कि मैंडेटरी बना दिया है उन्होंने। और 8 फरवरी तक आपको ये एक्सेप्ट करना होगा। इसे एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो आप व्हाट्सअप ऐप को ऑपरेट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये ऑपरेट ही नहीं होगा आगे चल के। तो इसी सब के बारे में जानेंगे कि आखिर क्या हानियां हैं और एक यूज़र के लिए क्या लॉस हो सकता है। तो कुछ जानते हैं इसके बारे में। मेरा नाम है अनिरुद्ध सिंह और आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि मेरे द्वारा लाई गई हर वीडियो, हर इन्फॉर्मेशन वीडियो आपको मिल सके। तो व्हाट्सअप ने अपनी टर्म और पॉलिसी को बदल दिया है। जी हाँ, बिल्कुल। जैसा कि आपको पता होगा कि फ़ेसबुक ने व्हाट्सअप को 2014 में ख़रीद लिया था। 19 बिलियन में इसको फ़ेसबुक ने एक्वायर कर लिया था और वहाँ पर इसने लगातार कुछ चेंजेस करते आए हैं ये अपने व्हाट्सअप के अंदर। यहाँ अब जो अपकमिंग कंडीशंस में जो उन्होंने किया है ये वो किया है कि अगर कोई यूज़र उनकी पॉलिसी को एक्सेप्ट नहीं करता है तो वो उनके ऐप से क्विट कर सकता है। जी हाँ, और ये हो जाएगा आपका स्टार्ट 8 फरवरी से। जी बिल्कुल। तो व्हाट्सअप अपडेटिंग टर्म और व्हाट्सअप के अपडेटिंग में जो टर्म और कंडीशंस हैं ये अपडेट होते रहते हैं, ठीक है ना। ये कोई नई बात नहीं है। अधिकतर ऐप अपनी पॉलिसी और सर्विस को अपडेट करते रहते हैं। ये एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है। इस समय व्हाट्सअप ने एक डेडलाइन दे दी है जो है 8 फरवरी 2021। इस डेट पर आप या इसकी पॉलिसी को मानिए, नहीं तो आप ऐप को यूज़ नहीं कर पाएंगे। जी बिल्कुल। पॉलिसी में दिक्कत ये है, सब कुछ बढ़िया है लेकिन पॉलिसी में कंट्रोवर्शियल ये है टॉपिक, ये इतना ज़्यादा हाईलाइट इसलिए हो रहा है क्योंकि 8 फरवरी के बाद जो व्हाट्सअप है वो आपके डेटा को शेयर करने वाला है फेसबुक के और भी जो भी प्रोडक्ट हैं उनके साथ में। ओपनली बोल दिया है व्हाट्सअप ने, इसको मेंशन कर दिया गया है कि फेसबुक के साथ हम अपना जो भी डेटा है पूरा का पूरा डेटा हम उसे उसके साथ में शेयर करने वाले हैं। तो आप जानते हैं फेसबुक कितना बड़ा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर कई सारे बिजनेस चल रहे हैं, एडवर्टीज़मेंट्स चल रहे हैं, है ना। तो ओल्ड वर्जन में ये चीज़ें नहीं थी। इससे रिलेटेड एक आप इस तरीके से नहीं समझ पाएंगे। आप एक मूवी है सोशल डायलामा, जी हाँ, एक सोशल डायलामा मूवी है, उसको आप ज़रूर देखिएगा। वो आपको एकदम समझा देगी कि सोशल मीडिया और आपका डेटा किस तरीके से आपस में लिंक्ड है और वो आपको किस तरीके से प्रॉफिट कर सकता है, किस तरीके से आपको लॉस में ले जा सकता है। तो ये यहाँ आप देख सकते हैं, इंडियन एक्सप्रेस का भी आर्टिकल है व्हाट्सअप ने जो अपनी प्राइवेसी पॉलिसी जो नई जारी की है उसके बारे में। तो व्हाट्सअप के बारे में आपको बता देता हूँ कि व्हाट्सअप फाउंड हुआ था ओनली क्रॉस प्लेटफॉर्म मैसेजिंग ऐप के थ्रू में और 2009 में। जी बिल्कुल। इट गेन, इसने सिर्फ और सिर्फ 4 साल में 400 मिलियन यूज़र्स को अट्रैक्ट किया है अपने मंथली में, ठीक है ना। व्हाट्सअप का आप ये पढ़ सकते हैं, जो मैंने कटआउट लगाया हुआ है। आगे देखते हैं। ये जो है वो बोथ यानी कि एंड्रॉयड और आईओएस सिस्टम के दोनों के लिए एप्लीकेबल कर दिया गया। यहाँ एक मैसेज शो होता है आपको, पॉपअप मैसेज उनकी एप्लीकेशंस पर, जो प्राइवेट कराता है आपको एक स्नैपशॉट ऑफ द इसकी अपडेट का। इस तरीके का एक मैसेज आएगा आपको। यहाँ एग्री लिखा हुआ है और यहाँ पर नॉट नाउ लिखा हुआ है, यानी कि नॉट नाउ 8 फरवरी तक आ रहा है। इसके बाद आपको ये सिर्फ और सिर्फ एग्री लिख के आएगा। आप यहाँ देख सकते हैं सेकंड वाले में यहाँ कुछ टर्म्स लिखे हुए, 3 पॉइंट्स लिखे हुए हैं कि ये इनने क्या क्या किया है। और अगर आपको और कुछ जानना है इसके बारे में तो फेसबुक कंपनी प्रोडक्ट यहाँ लिखा हुआ है नीचे एग्री के ऊपर, ये पैराग्राफ के ऊपर, तो आप इसे पढ़ सकते हैं। और यहाँ पर लिखा हुआ है बाय टैपिंग एग्री यू एक्सेप्ट द न्यू टर्म एंड प्राइवेसी पॉलिसी विच टेक इफेक्ट ऑन फरवरी 8। जी बिल्कुल, आप यहाँ इन्होंने क्लियरली मेंशन कर दिया है 8 फरवरी तक, ठीक है ना।
एक्सेप्ट दिस डेटा, यू विल नीड टू एक्सेप्ट हेयर अपडेट टू कंटिन्यू यूजिंग व्हाट्सअप। देखिए, आपको अगर व्हाट्सअप कंटिन्यू करना है तो आपको ये एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। यू कैन ऑल्सो विजिट द हेल्प सेंटर, अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप हेल्प सेंटर में जा करके बात कर सकते हैं। तो व्हाट्सअप को आपको बता दें कि ये 2009 में 24 फरवरी को फाउंड किया गया था, 11 साल पहले। और इसके फाउंडर हैं जैन कॉम ब्रेन एक्शन, इसका हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया यूनाइटेड स्टेट्स में है अब तक, ठीक है ना। और इसमें फ़िलहाल उस टाइम पर 50 एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, और अब तो कुछ नंबर बढ़ गया होगा, और ऑब्वियसली बात है। तो प्रीवियस और न्यू, पहले में और अब में क्या अंतर है, क्या डिफरेंस हो रहा है। देखिए, ओल्ड वर्जन में क्या था, प्राइवेसी की जो पॉलिसी थी वो वहाँ पर ये लाइनें मेंशन थी, रिस्पेक्ट फॉर योर प्राइवेसी इज़ कोडेड इनटू आवर डीएनए, सिंस वी स्टार्टेड व्हाट्सअप वी हैव एस्पायर्ड टू बिल्ड आवर सर्विस विद अ सेट ऑफ स्ट्रॉन्ग प्राइवेसी प्रिंसिपल इन माइंड। जी हाँ, यानी कि हम आपकी प्राइवेसी को एकदम गोपनीय रखेंगे, आपकी प्राइवेसी सुरक्षित है बिल्कुल। लेकिन दोज लाइन्स आर नो लॉन्गर पार्ट ऑफ न्यू प्राइवेसी, यानी कि अब ये नई प्राइवेसी के अंदर ये लाइनें नहीं हैं, मिसिंग हैं, बिल्कुल हटा दी गई हैं। और व्हाट्सअप ये मानता है हालांकि अभी भी कि एंड टू एंड इनक्रिप्टेड है आपका, आपकी जो चैट है वो एंड टू एंड इनक्रिप्टेड है। इनक्रिप्टेड का आपको आसान भाषा में समझाऊँ तो, अगर आप किसी को मैसेज करते हैं तो वो मैसेज जब तक कि वो यूज़र सीन कर लेता है, जैसे ही आपका मैसेज सीन हुआ तो वो सर्वर से डिलीट हो जाता है, ठीक है ना। ये इनक्रिप्टेड होता है एंड टू एंड, यानी आपके यहाँ से और यूज़र जिसको आप भेज रहे हैं उसको यहाँ से, यानी कि इस बीच में आपके मैसेज को कोई भी नहीं पढ़ सकता है, ठीक है। तो क्या हुआ कि, और एक और बात ऐड कर दूँ आपको कि अगर वो मैसेज आपका यूज़र जो आपने भेजा है जिसको, वो उसको नहीं देखता है किसी भी कारण से, तो वो 30 डेज़ तक वहाँ स्टोर रहता है, और 30 डेज़ के आफ्टर वो ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाता है, ठीक है। जिसका मतलब ये है कि अगर आप इस मैसेज को नहीं देखते हैं तो शेयर इट एनीवन, ठीक है। बट न्यू पॉलिसी सजेस्ट एन इंक्रीजिंग दी रिलायंस ऑन ऑन अदर फेसबुक प्रोडक्ट, लेकिन अब से जो आपके डेटा है वो फेसबुक के प्रोडक्ट के साथ में भी ये यूज़ करने वाले हैं। तो इम्पोर्टेंट पॉलिसी मेजर चेंजेस क्या हैं इसमें, देखो व्हाट्सअप 3 चेंजेस लाया है, ठीक है ना। हाउ द ऐप प्रोसेस योर डेटा, किस तरीके से, आज हम जानेंगे इन चीज़ों के बारे में भी, और किस तरीके से डेटा का प्रोसेस करेगा। हाउ बिजनेस कैन यूज़ फेसबुक हॉस्टेड सर्विस एंड स्टोर एंड मैनेज देयर व्हाट्सएप चैट्स, ठीक है ना। यानी कि बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए एक तरीके से ये अपने आप को बिजनेस मॉडल बनाने को जा रहे हैं। अभी तक ये सोशल मीडिया था, लेकिन अब आप देख सकते हैं, ऑलरेडी देखते हैं कि बहुत सारे एडवर्टीजमेंट्स, बहुत सारे बिजनेस चल रहे हैं फेसबुक के ऊपर, ठीक है ना। देयर विल बी मोर इंटीग्रेटेड और फेसबुक अदर प्रोडक्ट विद व्हाट्सएप, तो फेसबुक के अदर प्रोडक्ट, इंस्टाग्राम हुआ, फेसबुक हुआ, और भी कई सारे, तो इसके साथ में व्हाट्सएप जो है इंटीग्रेट। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि किन किन चीज़ों को व्हाट्सएप आपकी को एक्सेस कर सकता है प्रेजेंट टाइम से, यानी कि 8 फरवरी के बाद। देखिए, व्हाट्सएप कई सारी चीज़ें ऑलरेडी कर रहा है, लेकिन अब ओपनली करेगा। आप अब तक छुपा रुस्तम थे, ये सारे ऐप जो है ना, बहुत सारा डेटा आपका यूज़ करते हैं, लेकिन व्हाट्सएप ने अब ओपनली कर दिया है। देखिए, व्हाट्सएप ने कहा है कि हम जो नई नई इंफॉर्मेशन जो लेंगे यूज़र की, वो आपकी ये है। देखो, बैटरी लेवल तक आपका पता चलेगा उसको, फेसबुक को। सिग्नल स्ट्रेंथ कितनी है, ऐप का वर्जन कौन सा है, ब्राउज़र की इंफॉर्मेशन, मोबाइल नेटवर्क कनेक्शन इंफॉर्मेशन, फ़ोन नंबर, मोबाइल ऑपरेटर, आईएसपी, सब कुछ जाने वाला है। लैंग्वेज एंड टाइम जोन कौन सा चल रहा है, उसका आईपी एड्रेस क्या है, डिवाइस ऑपरेशन इन्फॉर्मेशन क्या है, डिवाइस की ऑपरेशन की जो इन्फॉर्मेशन है वो सारी, आइडेंटिफायर यूनिक टू फेसबुक कंपनी प्रोडक्ट एसोसिएटेड विद द सेम डिवाइस और अकाउंट। जी बिल्कुल। और दीज वर नॉट इन प्रीवियस वर्जन, ये पहले के वर्जन में नहीं था, ये सब अभी ऐड कर दिया है इन्होंने। देखिए, आप देख सकते हैं कि फेसबुक यहाँ ये लिस्ट प्रोवाइड की हैं, इनमें आप देख सकते हैं ये जो नंबर ऑफ़ लिस्ट दिख रही है आपको, ये है मतलब कि डेटा आपका कितना ज़्यादा कोई भी यूज़ कर रहा है, कोई भी कंपनी जो है आपका डेटा कौन सा डेटा यूज़ कर रही है। तो फेसबुक सबसे ज़्यादा आपका डेटा यूज़ करता है, देखिए कितनी लंबी लिस्ट है इसकी। उसके बाद व्हाट्सअप अब तक का था, और ये आई में से जो आईफोन यूज़ करते हैं उनका थोड़ा सा लिटिल है,
लेकिन अब यहाँ पे एक नया ऑप्शन देखने को मिल रहा है सिग्नल ऐप का। सिग्नल ऐप 0% यूज़ करता है, इसके बारे में हम बात करेंगे आगे। तो प्राइवेसी जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। आगे बोला जा रहा है कि डेटा इज़ द न्यू ऑयल। जी बिल्कुल, आपका डेटा नया स्रोत है कमाई का। आगे जो भी चीज़ें होनी है, डेटा बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो अपडेट और डिलीट आप व्हाट्सअप अकाउंट, अगर क्या होगा, या तो आप हाँ कर देंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे, या फिर आप डिलीट कर देंगे, उसको हटा देंगे, तो क्या होने वाला है उससे। देखिए, अगर आप अपडेट करते हैं, मान लो कि अगर कोई पर्सन डिलीट कर देता है इसको, व्हाट्सएप को हाँ, दूसरा कोई ऐप यूज़ करता है, तो व्हाट्सएप अपने डिवाइस से वो भी इन ऐप डिलीट माय अकाउंट के फीचर्स को बिना देखे हुए कि तो यूज़र का जो डेटा है स्टोर रहेगा, ठीक है ना, वहीं पर स्टोर रहेगा। और इसलिए सिर्फ ऐप को डिलीट करना एकमात्र उपाय नहीं है, ठीक है ना। तो ऐप को डिलीट कर देना ही सिर्फ इसका सॉल्यूशन नहीं है। तो व्हाट्सअप ऑल्सो क्लियरली मेंशन इन देयर पॉलिसी इट यूजेस फेसबुक्स ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि आपको बता दूं कि ये फेसबुक के ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज़ करने वाले हैं। और आपके द्वारा बनाए गए ग्रुप, ठीक है ना, जो आपने बनाए हैं फेसबुक पे, व्हाट्सअप पे ग्रुप बनाते हैं, मैसेज भेजते हैं, तो आपसे रिलेटेड जो भी हैं जानकारी है उसको प्रभावित तो नहीं करेगा, मतलब वो सेव्ड ही रहेगा। आप बेशक अकाउंट डिलीट कर दें, ये सब उसमें सेव रहेगा। कई सेलिब्रिटीज़ के फ़ोटो भी लीक हुए थे इसी वजह से, क्योंकि वहाँ से तो वो हाँ व्हाट्सअप को अनइंस्टॉल कर देते हैं, लेकिन डेटा पूरा सेव हो जाता है। तो इसी तरह के दीपिका पादुकोण के कुछ फ़ोटोज़ थे, वो लीक हो गए, तो उस टाइम पे भी काफ़ी हंगामा हुआ था। तो नहीं करना, डिलीट करना है इसको, अकाउंट को डिलीट करके, तो इसका कोई ख़ास वो नहीं है, लेकिन आपको आपका डेटा वो बस सेव रहेगा, कोई फ़ायदा नहीं है, आप उसमें कुछ भी कर लीजिए। तो व्हाट्सअप अब और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ले सकता है, ठीक है ना। इससे पहले भी होता था, ठीक है। और ये भी क्लियरली मेंशन किया है कि हम फेसबुक के पूरे ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज़ करेंगे, उसका डेटा स्टोरेज को भी पूरी तरह यूज़ करेंगे, यूएसए के स्टोर डेटा का भी उपयोग करेंगे, यानी आपका डेटा दूसरे देश में भी जा रहा है, ठीक है ना। डेटा लोकलाइजेशन कहते हैं जिसको, लोकेशन का यूज़ कर सकते हैं, ये आपकी लोकेशन का भी यूज़ करेंगे। आप सोचते हैं कि हमने लोकेशन बंद कर दी, लेकिन इससे निश्चिंत होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लोकेशन आपकी बिना लोकेशन शेयर के भी आपकी लोकेशन जा रही है वहाँ पे। जी बिल्कुल। और जो थर्ड पार्टी ऐप्स होते हैं उनके साथ भी आपका डेटा शेयर किया जाएगा। आपने देखा होगा कि यूट्यूब का कोई वीडियो आपने व्हाट्सएप पे सेंड किया, तो क्या होता है कि वो वीडियो वहीं चलने लगता है, व्हाट्सएप के पेज पर ही चलने लगता है, ना कि वो आपको वहाँ ले जाता है, यूट्यूब की साइड पे ले जाता है। तो आपकी इन्फॉर्मेशन थर्ड पार्टी ऐप के साथ भी यूज़ हो रही है। थर्ड पार्टी जो ऐप है वो भी आपकी इन्फॉर्मेशन यूज़ करेगा अब से नई पॉलिसी के थ्रू। तो जो यूज़र हैं उसका डेटा यूज़ कैसे भी हो सकता है, उसका डेटा किसी भी तरीके से यूज़ कर सकते हैं थर्ड पार्टी ऐप और आपका जो फेसबुक है वो। ऐसा नहीं है कि पहले नहीं होता था, पहले भी ये होता था। पहले आपको चैट का बैकअप, देखो चैट का आप बैकअप रखते थे ना, गूगल ड्राइव पे रखते थे, आईफोन यूज़ करते हैं वो लोग आई क्लाउड पे रखते थे, जिससे आपका फ़ोन खो जाता है या आप ऐप को अनइंस्टॉल करके दोबारा इंस्टॉल करते हैं तो वो पूरा आपका चैट फिर से दोबारा आ जाता है। पहले गूगल वगैरह यूज़ करते थे, लेकिन अब ये मार्केटिंग के लिए यूज़ होगा। बिजनेस मॉडल जिस तरीके से बनना है ना फेसबुक, उसमें आपका डेटा यूज़ होने वाला है, ठीक है। तो फेसबुक से इस सिक्योरिटी को लेकर के फेसबुक से इंक्वायरी के तौर पर कई सवाल भी किए गए हैं। अभी तक फेसबुक ने की तरफ से कोई जवाब नहीं आया है। इनको और सख्ती से इशू को डिस्कस करने की ज़रूरत है। जी बिल्कुल। और देखते हैं कि पेमेंट डेटा, देखो व्हाट्सअप हैज़ रोल आउट पेमेंट इन इंडिया एंड अदर कंट्रीज़। पेमेंट का भी ऑप्शन आप चालू कर दिया। इट इज़ नॉट सरप्राइजिंग टू सी दिस पार्ट ऑफ प्राइवेसी पॉलिसी गेटिंग एक्सपेंडेड फर्दर, मतलब किस तरीके से डील करेगा कुछ पता नहीं है। व्हाट्सअप सेज दैट इफ़ यू यूज़ देयर पेमेंट सर्विस विल प्रोसेस एडिशनल इन्फॉर्मेशन अबाउट यू इंक्लूडिंग पेमेंट अकाउंट एंड ट्रांजेक्शन इन्फॉर्मेशन। देख लीजिए अब आप, मतलब आप अगर पेमेंट करते हैं तो आपके अकाउंट से रिलेटेड भी इंफॉर्मेशन भी वो उनके पास जा रही है। तो व्हाट्सअप पेमेंट इन इंडिया हैज़ डाउन डेडिकेटेड प्राइवेट पॉलिसी, उन्होंने कुछ अलग भी कोशिश करने की कोशिश की है प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर के। अब हाउ डज दिस इम्पैक्ट यूज़र को कैसे इम्पैक्ट करेगा। देखिए अपडेटेड व्हाट्सएप टर्म जो है आई हैं इसकी, विल हेल्प फेसबुक एंड कनेक्टेड थर्ड पार्टी ऐप्स
फेसबुक की मदद होने वाली है, थर्ड पार्टी ऐप्स की मदद होने वाली है, ठीक है ना। एक्सप्लॉयड होगा यहाँ पर यूज़र का डेटा, यूज़र एक्सप्लॉयड किया जा रहा है कमर्शियल गेन के लिए, ठीक है ना। इंक्लूडिंग पर्सनल डेटा ब्रीचिंग यूजर्स प्राइवेसी, ठीक है ना। देयर इज़ अ लैक ऑफ इंडिपेंडेंस थर्ड पार्टी असेसमेंट विद रिगार्ड टू वॉट एंड हाउ मच डेटा इज़ बीइंग यूज्ड, ठीक है। तो कोई भी क्लियर इन व्हाट्सअप की तरफ से वो नहीं आया है कि हम किस तरीके से डेटा को यूज़ करने वाले हैं, क्या करने वाले हैं। तो एक तरीके से माइक्रो टारगेटिंग भी हो सकती है, प्रोपागेंडा भी फैलाया जा सकता है, यूज़र आपके डेटा के थ्रू गलत इन्फॉर्मेशन भी फैलाई जा सकती है, क्योंकि सारी इन्फॉर्मेशन तो ले ली उन्होंने। इम्प्लीकेशन भी है, जुडिशियल इंक्वायरी भी चल रही हैं, है ना। तो उनसे सवाल भी पूछे गए हैं, तो उन पर कुछ खास कमेटी को आंसर नहीं मिले हैं, लेकिन इनको थोड़ा और सख्ती से पेश आने की ज़रूरत है उनके साथ में। देखिए ऐसा ये सब होता है तो तुरंत ही दुनिया के जो आज के टाइम पर सबसे अमीर इंसान इलॉन मस्क, दुनिया का सबसे रिचेस्ट पर्सन है, उन्होंने मैसेज ट्वीट कर दिया कि यूज़ करिए आप सिग्नल ऐप को। जी हाँ, सिग्नल ऐप के स्टार्टिंग मैंने बात की थी, वही सिग्नल ऐप जो बताया जा रहा है कंप्लीटली नॉन प्रॉफिटेबल कंपनी के द्वारा ऑपरेट किया जाता है। प्रॉफिट कमाने के लिए ये इनकी कंपनी काम नहीं करती है, ये डोनेशंस के ऊपर काम करती है। और इसमें ये बेनिफिट है कि यूज़र का डेटा कंप्लीट 101% सेफ़ है, सेम एज़ व्हाट्सअप। व्हाट्सअप के की तरह ही है, ऐसे बिल्कुल सेम व्हाट्सअप की तरह ही है, या इसका लोगो है, आप देख सकते हैं। और मैं आपको कुछ इसके बारे में और बता दूं कि इसकी प्राइवेसी पॉलिसी के बारे में आप जान लीजिए। यस, दिस इज़ स्टैंडर्ड प्रैक्टिस फॉर मोस्ट सॉफ्टवेयर। देखो, अपडेट करना सबके लिए स्टैंडर्ड पॉलिसी है, ठीक है ना, अपडेट करते रहते हैं। लेकिन अगर आप अपने डेटा को क्या करना चाहते हैं, बचाना चाहते हैं, ठीक है ना, तो स्विच कर दिए व्हाट्सअप को। और अगर आपको शेयर नहीं करना है तो आप दूसरा ऐप कोई चूज़ कर लीजिए। इसमें बहुत अच्छा ऑप्शन माना जा रहा है सिग्नल ऐप को। अ लॉट ऑफ पीपल सीम टू बी स्विचिंग टू सिग्नल फॉर व्हाट्सअप फ्रॉम व्हाट्सअप। व्हाट्सअप को बंद करके लोग सिग्नल की तरफ भी अट्रैक्ट हो रहे हैं, ठीक है ना। कुछ समय में ही इसने बहुत अच्छा किया है, ठीक है ना। दुनिया में प्राइवेसी को लेकर सबसे अच्छा ऐप बताया जा रहा है। और 2 दिन में जर्मनी, फ्रांस, ऑस्ट्रिया, फिनलैंड, हंगरी में सबसे अच्छा काम किया है इसने। एंड्रॉयड और iOS में 1 मिलियन से भी ज़्यादा डाउनलोड हो चुके हैं इसके। जी बिल्कुल, 1 मिलियन से भी ज़्यादा डाउनलोड हो चुके हैं। और 11% की कमी आई है व्हाट्सअप के डाउनलोड्स में 11% की कमी आ गई है। सिग्नल ऐप फाउंडेशन, सिग्नल ऐप जो है, सिग्नल ऐप फाउंडेशन का है, नॉन प्रॉफिटेबल संस्था है। इसका जो मीडिएशन भी है एंड टू एंड इनक्रिप्टेड रहता है, यानी कि बिल्कुल सेम व्हाट्सअप की तरह काम करता है। सिक्योरिटी बहुत ही हाई लेवल की है, आपका डेटा कहीं जाने वाला नहीं है। सिग्नल ने भी अपने ट्वीट, ऐसी ये खबर आती है तो सिग्नल भी अपना ट्वीट पर ऐड करना स्टार्ट कर देता है कि अ लॉट ऑफ पीपल हैव बीन सीकिंग हाउ टू मूव देयर ग्रुप चैट फ्रॉम अदर ऐप टू सिग्नल। दूसरे ऐप से आप सिग्नल में आइए। देखो ऑप्शन और भी हैं, ये टेलीग्राम का भी ऑप्शन है जो आप देख सकते हैं इसके बारे में। टेलीग्राम भी कई सारे लोग यूज़ करते हैं, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है। तो ये थी पूरी कंप्लीट जानकारी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और आपको मैं बता दूं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए और शेयर करिए इस वीडियो को, क्योंकि ये आपका पर्सनल प्राइवेसी का मैटर है। आपके दोस्तों को बताइए, फैमिली मेम्बर्स को बताइए, शेयर करिए इस वीडियो को। थैंक यू।